हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का टोटल ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, 2011 से लेकर 2021 तक का एक ही वीडियो, सिर्फ एक ही वीडियो में करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आपको इस वीडियो में जितना भी प्रश्न हम बताएंगे, सारा प्रश्न को आपको याद कर लेना है। या क्वेश्चन बैंक में आपको 35 प्रश्न नहीं, 25 से प्लस ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इन सारा प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले इस वीडियो को अंत तक बने रहना है, शुरू से लेकर अंत तक, और सारा प्रश्न को याद करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है डीएनए के पैरामिडीन में पाया जाता है। प्यूरिन पैरामिडीन पूछ रहा है और डीएनए वाला पूछ रहा है, हम बता चुके हैं। तो इसमें पाया जाता है डीएनए के पैरामिडीन में थायमीन एवं साइटोसिन। देखिए किसमें, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, थायमीन एवं साइटोसिन। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न कहता है एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, तो हवा के द्वारा होता है, याद रखिएगा, हवा। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न कहता है एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या कहलाते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, उत्पादक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, उत्पादक। 4 नंबर कहता है मेंडल ने चयन किया था, तो गार्डन मटर क्या था, ऑप्शन नंबर डी गार्डन मटर। और आप लोग टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, वहां पर हम बायोलॉजी का बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ आंसर वाला दिए हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, 5 नंबर कहता है निम्न में से कौन एक लिंगी है, तो कौन हो जाएगा, पपीता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पपीता। 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है, तो बकरी गाय घास बकरी शेर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, घास बकरी शेर। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, विटामिन ए। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो गिर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गिर अभ्यारण्य है शेर के लिए, किसके लिए, शेर के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेर के लिए। चलिए 9 नंबर कहता है न्यूक्लियोसाइड है शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए कहता है एंटीकोडॉन्स किसमें पाया जाता है, टीआरएनए, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, टीआरएनए। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए हम 2012 का सेट को शुरू करते हैं और देखिए क्या कहता है। पहला प्रश्न इसका कहता है गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस। दूसरा प्रश्न कहता है निषेचन क्या है, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न कहता है अनुवांशिकी के जनक कौन है, मेंडल है, ऑप्शन नंबर सी मेंडल। चलिए 4 नंबर प्रश्न कहता है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, पैकीटीन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैकीटीन में, याद रखिएगा, पैकीटीन। 5वां नंबर कहता है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का, ऑप्शन नंबर न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। 6ठा कहता है एलिफेंटेरिस का कारक है वुचेरिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वुचेरिया, याद रखिएगा, एलिफेंटेरिस का कारक है वुचेरिया। 7वां नंबर कहता है बायोगैस में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं, तो मीथेन पाए जाते हैं, CH4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, CH4। अब चलिए 8 नंबर देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है PCR से जांच होती है HIV की, का, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, HIV। 9 नंबर कहता है निम्न में से कौन उभयलिंगा श्रेयी पादप नहीं है, तो पपीता इसका क्या हो जाएगा, पपीता इसका राइट आंसर हो जाएगा, पपीता। 10 कहता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन नंबर बी 5 जून। ठीक है, चलिए
अब चलिए हम 2013 की सेट की ओर करते हैं। ठीक है, आपको अंत तक बने रहना है और अभी जितना भी प्रश्न बता रहे हैं सारा प्रश्न को याद कर लेना। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो याद जरूर कर लीजिए, अच्छा खासा नंबर पाइएगा आप लोग। पहला प्रश्न का देखिए क्या कहता है, भ्रूण पोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? 3 क्रोमोजोम होते हैं, याद रखिएगा 3N, ऑप्शन नंबर सी। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं छोटे एवं रंगहीन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी एवं सी दोनों, ठीक है, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। ठीक है, तीसरा नंबर कहता है बिडाल जांच से किसका पता चलता है? बिडाल जांच से किसका पता चलता है? टाइफाइड का पता चलता है, याद रखिएगा टाइफाइड टाइफाइड टाइफाइड। 4 नंबर कहता है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है किसके लिए? बाघों के लिए मशहूर है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर का था प्रतिकोडोन पाए जाते हैं टीआरएनए में, टीआरएनए में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, टीआरएनए में। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न को देखिए और क्या कहता है, कह रहा है द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षण यानी फिनोटाइप अनुपात क्या था? द्विलक्षण क्रॉस का फिनोटाइप बताना है तो द्विलक्षण संकरण का क्या था फिनोटाइप? 3 अनुपात क्या था? 3 अनुपात 1 होता है, 3 अनुपात 1। नहीं, नो नो नो, द्विसंकर संकरण पूछ रहा है। ठीक है, यही नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइप हो जाएगा 93, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। और एक संकर संकरण पूछता है, एक संकर हम आपको 2 नंबर हम बताएं, एक संकर पूछता है तो 3 अनुपात 1। अभी द्विसंकर पूछ रहा है। ठीक है, द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप 9 अनुपात, याद रखिएगा 93, 31 और अनुपात लगा दीजिएगा। ठीक है, 7 नंबर कहता है निम्न में से किससे कॉपर टी रोकता है? कॉपर टी रोकता है, निषेचन को रोकता है, ऑप्शन नंबर ए। कानों पर बालों की बहुलता का जीन पाया जाता है वाई क्रोमोजोम पर। ठीक है, वाई क्रोमोजोम पर, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा वाई क्रोमोजोम। 9 नंबर का था पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय किन्हें दिया जाता है? टॉन्सली को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी टॉन्सली को। चलिए अब चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न है इसमें। ठीक है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं टोटीपोटेंसी, कहते हैं टोटीपोटेंसी, याद रखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 2015 की सेट पर हम लोग आ चुके हैं और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 2015 का सेट नंबर में पहला क्वेश्चन कहता है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है, एकल जनक के द्वारा। ठीक है, अलैंगिक जनन। दूसरा है मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ईस्ट में होता है, ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर ए ईस्ट में। तीसरा कहता है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 होती है, 23 23 23। ठीक है, अन्य प्रजक है मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। कहता है द्विगुणित है युग्मनज होता है। ठीक है, द्विगुणित संरचना है युग्मनज का। और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर लेते हैं इस क्वेश्चन बैंक का, अच्छा खासा नंबर पा लीजिएगा। और बहुत सारे हम क्वेश्चन बायोलॉजी का भी डालते, बहुत सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री सभी सारे सब्जेक्ट को देख लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए कहता है किस फल का बीज खाया जाता है? लीची का खाया जाता है, लीची का। ठीक है, इकोराई एंजाइम का स्रोत है इकोलाई, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा इकोलाई। ठीक है, चलिए 8 नंबर कहता है SO2 प्रदूषण का सूचक है, SO2 प्रदूषण का सूचक है तो लाइकेन है, ऑप्शन नंबर बी लाइकेन, याद रखिएगा लाइकेन। हाँ, चलिए अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपको वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, कहता है टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा से। ठीक है, अस्थि मज्जा से, ऑप्शन नंबर ए। शहद का निर्माण कौन करती है? कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी करती है। ठीक है, यानी कार्यकर्ता मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर कहता है और जो हम आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए सबसे पहले। ठीक है, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद जो बायोलॉजी का दिए हैं जो उसका आंसर 100% सही है, सारा आंसर सही है तो उसको आप लोग जरूर याद कीजिए। और ठीक है, वो वाला जो प्रश्न दिया है उसको भी याद कर लिएगा जरूर। ठीक है, आप लोग वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? तरल नाइट्रोजन में। ठीक है, तरल नाइट्रोजन में, तरल नाइट्रोजन में। 12 नंबर कहता है निम्न में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो रानीखेत होती है। ठीक है, याद रखिएगा रानीखेत, रानीखेत। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन होता है PEG होता है, ऑप्शन नंबर बी PEG। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोजीन्स और कैंसर दोनों का है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखिए 15 नंबर क्या कहता है,
15 नंबर कहता है इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो हर एक जगह इष्ट है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, जीवाणु ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर जीवाणु ऑप्शन में नहीं रहता है तो आप इष्ट मार सकते हैं। ठीक है, जीवाणु इसका करेक्ट आंसर है। चलिए छठा कहता है टीआई प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियंस में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, समुद्री घास। 8 नंबर का था यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग इसमें से कौन है? खसरा, टीबी, गोनेरिया। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गोनेरिया। ऑप्शन नंबर सी। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? कूट की बात हो रहा है, 64 होता है। ठीक है, और अमीनो अम्ल की संख्या 20 होता है। हम बता चुके हैं, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। 20 नंबर का कहता है 20 नंबर वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है लाल तथा हरे रंग की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का था ओपेरोन मॉडल प्रस्तावित किया था जैकब तथा मोनार्ड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैकब तथा मोनार्ड ने। 22 नंबर का था एकीडीना है योजक करी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, योजक करी। 23 कहता है निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है? डोरसेरा तथा नेपेंथिस दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, और आप लोग सारा प्रश्न को याद रखिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा 1000। ठीक है, चलिए शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एंड्रोजेन के द्वारा। ठीक है, एंड्रोजेन के द्वारा होता है शुक्राणु जनन का नियंत्रण। मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या होता है? एंटीबॉडी बताना है। मानव रुधिर ए बी वर्ग में, मानव रुधिर ए बी वर्ग में एंटीबॉडी उपस्थित होता है। ठीक है, एंटीबॉडी उपस्थित मानव रुधिर ए बी वर्ग। 1 मिनट, ए बी एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। ठीक है, एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। आप लोग टेबल वाला देख लीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे। मानव रुधिर ए बी वर्ग में देख लीजिएगा क्या क्या होता है। ठीक है, और इसमें तो याद ही रखिएगा एंटीबॉडी वाला। इसमें एक प्रश्न पूछता है हर एक बार। गोल्डन राइस में पाया जाता है विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन राइस में पाया जाता है विटामिन ए। ठीक है, चलिए मेंडल ने प्रस्तावित किया था आनुवंशिकता का नियम प्रस्तावित किया था, आनुवंशिकता का नियम। ठीक है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है जैविक खाद। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और चलिए देखिए 2016 की सेट पर हम लोग आ चुके हैं अब। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इस सेट को भी देख लेते हैं क्या कहता है। इसका पहला प्रश्न कहता है भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है, द्वितीयक केंद्रक होती है। द्वितीयक केंद्रक याद रखिएगा, द्वितीयक केंद्रक। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम उम्मीद है कि आपको सारा प्रश्न जरूर बनता होगा। ठीक है, बीज चौल खाया जाता है, सेब का खाया जाता है। हम चूंकि सारा प्रश्न करवा चुके हैं एक बार और पूरा रिवाइज हो रहा है। उभयलिंगी प्राणी है केचुआ। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना? फिर पूछ दिया है युग्मनज। अब कहता है मन, देखिए फिर पूछा है मानव रुधिर ओ वर्ग में। ये टेबल वाला देख लीजिए। मानव रुधिर ओ वर्ग में एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, एंटीजन उपस्थित रहते हैं, एंटीबॉडी ए उपस्थित रहते हैं। मानव रुधिर ओ वर्ग में एंटीजन और एंटीजन तो लगाइए कि एंटीजन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, एंटीजन उपस्थित रहते हैं। आप लोग सही से एक बार देख लीजिएगा। छठा कहता है क्लोरेला निम्न में से क्या है? एकल कोशिका प्रोटीन है। एकल कोशिका क्या है? प्रोटीन है। 7 कहता है क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? कपास को बचाता है, कपास को। ठीक है, कपास को। चलिए याद रखिएगा आप लोग। 8 नंबर का आता है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है NO2 और SO2 है। ठीक है, NO2 और SO2। लाइकेन सूचक है SO2 प्रदूषण का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, SO2 प्रदूषण का। मानव साधारणतया ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है 20 से 30 डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 से 30 डेसिबल। चलिए 11 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से किसमें जल परागन होता है? जल परागन किसमें होता है? कमल और हाइड्रिला दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट, बी और सी दोनों। ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, डाउन सिंड्रोम। 13 नंबर देखिए कहता है DNA फिंगरप्रिंट निम्न में से क्या है? DNA टाइपिंग तथा DNA प्रोफाइलिंग
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन किस डीएनए अणु में प्यूरिन होता है? प्यूरिन वाला देखिए, प्यूरिन, एडिनिन, गुआनिन, मार, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी है। और ये सब क्वेश्चन हम बहुत बेहतरीन तरह से बता चुके हैं। ठीक है, आप लोग जो पढ़े होंगे। ठीक है, एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है? तो किस कोशिका को नष्ट करता है? तो T4 लिम्फोसाइट को, T4 लिम्फोसाइट को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, T4 लिम्फोसाइट। 16 नंबर, गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है। गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है, सी के लिए विख्यात है। न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनी बेस के बीच कौन सा बंधन होता है? पेप्टाइन बंधन, पेप्टाइन बंधन। और आपको हम टेलीग्राम पर दिए थे, उसमें आपको हाइड्रोजन बंधन भी था। ठीक है, तो उस जगह हम आपको बता भी चुके हैं पेप्टाइन बंधन, याद रखिएगा पेप्टाइन बंधन। कैंसर किस कारण से होता है? ओन्कोजीन के द्वारा होता है। इसमें कैंसर नहीं है, जीवाणु एयर भी नहीं मारिएगा। ठीक है, ओन्कोजीन के द्वारा आता है और कैंसर के द्वारा, याद रखिएगा। ओन्कोजीन, कैंसर किसके द्वारा होता है? ओन्कोजीन के द्वारा। ठीक है, कलियन सोना किसकी किस्म है? तो कलियन सोना किसकी किस्म है? गेहूं की प्रोन्नत किस्म है। ठीक है, गेहूं की, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? क्लोरेला सिनेडेसमस स्पाइरुलिना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? कायिक भ्रूण के द्वारा, कायिक भ्रूण के द्वारा। अब कहता है बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनी विनस के कितने पेयर्स होते हैं? 10 बेस होते हैं। ठीक है, 10 पेयर्स। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग इनमें से कौन है? फ्लू, पोलियो, एड्स, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। डोडो है विलुप्त प्राणी है, विलुप्त प्राणी, ऑप्शन नंबर ए। जीवाणु में पाया जाता है प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए, ऑप्शन नंबर ए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाक से। ठीक है, आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो लाइक बनता है। ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, लाइक जरूर कीजिए। द्विक्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या? देखिए, आप पूछा है द्विसंकर, फिर वही पूछा है द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइप 93:31 है, याद रखिएगा। 9:3:3:1, ऑप्शन नंबर सी। सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है अलैंगिक प्रजनन और समान अनुवांशिक गुणों वाले पौधे दोनों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? लैक्टोबैसिलस का, लैक्टोबैसिलस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलिए हम लोग 2017 पर अब आ चुके हैं। ठीक है, और आपको हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन बैंक को मत छोड़िए। हम जितना भी प्रश्न बताते हैं उसको रट लीजिए, क्वेश्चन बैंक वाला अच्छा खासा नंबर आ जाएगा आप लोग का। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? देखिए, फिर पूछा है युग्मनज, युग्मनज। ओन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? कैंसर के लिए, कैंसर के लिए। ठीक है, ओन्कोलॉजी किसके लिए? कैंसर के लिए। इनमें कौन सा पौधा जलोदभिद है? सिंघारा, सिंघारा, सिंघारा। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो इन विट्रो कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा, 5 जून, 5 जून। अब कहता है सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, तो वृषण में पाई जाती है। ठीक है, अरे आप पूरा याद ही हो गया होगा। ठीक है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषण में। ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जीन का रेगुलेशन, जीन का रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी नहीं है तो घरेलू मक्खी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। इनमें कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता है? डीएनए में नहीं होता है, यूरासिल वाला हटा दिए। यूरासिल किसमें होता है? यूरासिल आरएनए वाला में होता है। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है विलुप्त हो रहे पौधे की सूची, दुर्लभ पौधे की सूची, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसका डी नंबर राइट आंसर है, याद रखिएगा। 11 नंबर क्या कहता है? पुष्पासन खाया जाता है, तो सेब का ही खाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सेब, सेब, सेब। डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? बैक्टीरियोफेज का है। किसका है? बैक्टीरियोफेज का। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थ में कमी, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के सिर का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानव शुक्राणु के सिर का। चलिए, और इस वीडियो को आपको एग्जाम के समय भी देखना है। फिजिक्स का डालें, फिजिक्स का केमिस्ट्री का सॉरी, और फिजिक्स का भी डाल ही देंगे। ठीक है, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित इनमें से कौन कौन से रोग है? कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका
ट्रिक है, ठीक है, विषाणु ये ट्रिक हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, ठीक है। मनुष्य में पुरुष यानी पुरुष में गुणसूत्र की संख्या, पुरुष में XY वाला होते हैं 44 + XY। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? एकल कोशिका प्रोटीन है, याद रखिएगा। एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है? एकल कोशिका प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी। अनुन्मीलिया परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है, अनुन्मीलिया परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होता है? तो क्या होता है? पर परागण होता है। क्या अनुन्मीलिया परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होता है? आप हाँ, पर परागण हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखिए क्या कहता है। पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है, एक दिशीय। इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? ब्लड ग्रुप ओ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ। एक संकर संकरण का फिनोटाइप, अब मारिएगा कितना? 3:1। फिनोटाइप पूछा एक संकर संकरण का 3:1। गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो असम में अवस्थित है, ठीक है, गेंडा अभ्यारण्य। और अभ्यारण्य से संबंधित जितना भी प्रश्न है, सारा प्रश्न हम आपको टेलीग्राम पर डाल चुके हैं। डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? 20 से 30 डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। ऑप्शन नंबर बी। किस गैर फली के पौधे के जड़ पिंड से जैविक खाद मौजूद होता है? एजोटोबैक्टर। किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है? एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर। चलिए हम लोग आ चुके हैं अब 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस का। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? लेमार्क के द्वारा, लेमार्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। और ये भी सारा प्रश्न हम आपको टेलीग्राम पर दे चुके हैं। चलिए देखिए हम लोग आप 2018 पर आ चुके हैं, ठीक है। सारा क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए। अब देखिए पहला प्रश्न है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है 400 होती है, 400। गर्भाशय में कोपर के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? गर्भाशय में कोपर आयन मुचित होने के कारण शुक्राणुओं के भक्षाणु क्रिया में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है? एस्टेरेसिया एवं घास। ऑप्शन नंबर ए, एस्टेरेसिया एवं घास। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्तियों कहलाते हैं उसे कहते हैं बहुअलील कहलाते हैं। क्या कहते हैं? बहुअलील। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? गुणसूत्र 1 एवं गुणसूत्र Y। ऑप्शन नंबर सी। दात्र कोशिका अवरक्तता प्रदर्शित करता है प्लियोट्रोपी। ऑप्शन नंबर सी, प्लियोट्रोपी। चलिए 7वां नंबर प्रश्न को देखिए और क्या कहता है। ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूलित विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? अभिसारी क्रम विकास का। ऑप्शन नंबर बी। 21वें गुणसूत्र के ट्रायसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? तो डाउन सिंड्रोम होती है। 21वीं जोड़ी के ट्रायसोमी से कौन सी बीमारी होती है? डाउन सिंड्रोम होती है, ठीक है। चलिए कहता है, एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णन है कि शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णन की संभावना इनमें से क्या होगी? जब इसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बनाकर देखिएगा, तब इसका राइट आंसर आपको आएगा 50% वर्णन पुत्र एवं 50% समान दृष्टि वाली पुत्री। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको पहले बनाइएगा तब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता का। ऑप्शन नंबर सी। अब कहता है 11 नंबर, सुकेंद्रियों में tRNA, sRNA एवं snRNA के अनुलेखन में इनमें से कौन अंतर्ग्रस्त है?
पॉलीमरेज 2, ठीक है, पॉलीमरेज 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पॉलीमरेज 2। एक बालक का रुधिर वर्ग O तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग B, तो उसके पुत्र का जीन प्रारूप क्या होगा, IOIB हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, IOIB। चलिए फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है, फ्लेवर सेवर क्या है, पारजीवी टमाटर है, क्या है, पारजीवी टमाटर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, पारजीवी टमाटर। चलिए थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं। चलिए हाँ, अब आपको सही से दिख रहा होगा। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं, किसके द्वारा पहचानते हैं, पेलिंड्रामिक न्यूक्लियोसाइड अणुओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 15 कहता है किसी भी जीन की और अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है, एंटीसेंस आरएनए के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, एंटीसेंस आरएनए के द्वारा। 16 सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए 17 नंबर को देखिए और क्या कहता है, देखिए कहता है ग्वानिन एडिनिन एडिनिन थाइमिन थाइमिन साइटोसिन किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का अभिज्ञान स्थान है, इकोआरआई का, ऑप्शन नंबर बी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इकोआरआई, याद रखिएगा। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम, रोजी 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 रोटी खाएंगे। चलिए बताइए इनमें से कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित करता है, कौन करता है, मेलोइडोजिन इनकोगिंटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्या कहता है 20 नंबर कहता है, चलिए 20 नंबर कह रहा है आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेकों प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है कहलाती है, तो PCR कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। अब कहता है 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न कहता है हाँ, जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य वृहद जैवाणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, लाइसोजाइम, कौन हो जाएगा, लाइसोजाइम, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है, कौन है, रूमेटॉयड अर्थराइट्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कहता है तंबाकू के सेवन से शरीर का कौन सा अपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है, अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन से कैटेकोलिन का रक्त में स्राव, व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की में एकाएक वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए अब आइए आप देखिए क्या कहता है 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर कहता है उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका कल्याण सोना किसकी किस्म है, गेहूं की। इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है, बेसिलस थ्रूएंजिएसिस। वैसे जीवाणु के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते कहलाते हैं फ्लॉक्स कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए फ्लॉक्स, ठीक है। चलिए 27 नंबर को देखिए, कहता है प्रोबायोटिक्स क्या है, प्रोबायोटिक्स क्या है, जीवित सूक्ष्म जीव भोजन संपूरक, ऑप्शन नंबर सी। बेसिलस थ्रूएंजिएसिस द्वारा स्रावित आविष प्रोटीन इनमें से कौन सा है, क्राई प्रोटीन, क्या है, क्राई प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से पश्च विषाणु कौन है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखिए कहता है इनमें से कौन सी बीमारी प्रतिऊर्जक द्वारा उत्पन्न होती है, हेजुअर, ठीक है। प्रकाश रासायनिक धूमकोरा इनमें से किससे बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, पेन एवं धुआं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड, पेन एवं धुआं। चलिए 32 मनुष्य में हिमोधनता का मुख्य कारण इनमें से कौन है, यूवी बीटा किरण का अवशोषण, ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है, डाबसन इकाई से मापी जाती है, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या 34 है, याद रखिएगा 34, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही, इनमें से सभी। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 2019 की सेट की ओर आ चुके हैं और अब अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है।
पहला प्रश्न कहता है डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण में क्या डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। पिसीकल्चर मत्स्य पालन किससे संबंधित है? जलीय जंतु से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। F2 संतति की बाह्य लक्षण अनुपात और पुनः प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? 1:2:1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, एस.एल. मिलर किससे संबंधित है? एस.एल. मिलर किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से, ऑप्शन नंबर ए। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? हैप्लॉइड एक गुणक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ब्रीवरी का संबंध किससे है? ब्रीवरी का संबंध किससे है बताना है? सैक्रोमाइसिस से। किससे है? सैक्रोमाइसिस से, ऑप्शन नंबर ए सैक्रोमाइसिस से। चलिए आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थानी किससे संबंधित है? ब्रायोफाइट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं आणविक कैंची के रूप में, आणविक कैंची के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। यूरेसिल किसे? देखिए यूरासिल जाइए आरएनए से, आरएनए से, आरएनए से, आरएनए से, ऑप्शन नंबर ए। और आपसे थायमिन पूछता तो डीएनए से। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है इस तरह से प्रश्न। 11 नंबर, तायचुंग इनमें से किसकी किस्म है? तायचुवन इनमें से किसकी किस्म है? तो तायचुवन किसकी है? तो गेहूं धान धान धान, ठीक है, धान की किस्म है, याद रखिएगा धान की। तायचुवन। ड्रायोफिथिकस इनमें से किससे अधिक समान थे? ऐप के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर क्या कहता है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है ईस्ट में। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को कहते हैं मार्टेलिटी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। जल धारण क्षमता इनमें से किसका उदाहरण है? मृदा का। किसका गुण है? मृदा का है। ठीक है, समझ जाइएगा। कहता है 16 ने कुछ रोगों के शीघ्र एवं सही पहचाने तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं जी? एलाइजा का कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए एलाइजा। अफीम किससे प्राप्त होता है? पापावर सेमनीफेरम से। ठीक है, अफीम किससे प्राप्त होता है? पापावर सेमनीफेरम से। 18 देखिए, क्षारों का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। क्राई आईएबी किसे नियंत्रित करता है? किसे नियंत्रित करता है क्राई आईएबी? कॉर्न छेदक को नियंत्रित करता है। ठीक है, कॉर्न छेदक को। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? उत्पाद। बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिकाओं में लाने तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो जीन गन का। किसका कर सकते हैं? जीन गन का, ऑप्शन नंबर ए जीन गन का। चलिए 22 नंबर का था, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, एक्रोसोम। ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? पीसीआर का कर सकते हैं, पीसीआर का। स्त्री दल चक्र बना होता है एस्टिगमा स्टाइल ओवरी उपयुक्त, तो सभी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? तो बताइए किसका है? ऑटो संबंधित रोग। ठीक है, आप लोग चैट बॉक्स में करते रहिए, ठीक है, कमेंट करते रहिए, मैं किसी का नाम नहीं लिख सकता हूँ अभी। ठीक है, प्राइमर्स में वीडियो डाला हूँ आप लोग, ठीक है, लेकिन मैं सभी का कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है, दूसरे मोबाइल से। AMR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है? ठीक है, AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है? क्या हो जाएगा? रोगाणु कीटाणु प्रतिजैविक में। ठीक है, प्रतिजैविक में बी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर ए। ट्रांसजेनिक मूस यानी चूहों का प्रयोग किसके लिए करते हैं? वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु करते हैं, ऑप्शन नंबर ए वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु। चलिए 29, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? नीलहरित बैक्टीरिया का। ठीक है, चलिए, और आप लोग वीडियो को कमेंट भी जरूर कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिएगा कैसा आपको वीडियो लग रहा है। ठीक है, बेलिसनेरिया के पुष्प हैं,
बेलिसनेरिया के पुष्प है, बेलिसनेरिया के पुष्प में जल परागित हैं, ठीक है। इनमें से कौन गलत जोड़ी है, देखिए थायमिन यूरासिल, पहले तो एकरा घटिस कर एकरा हटाइए दीजिए, मतलब यह गलत जोड़ी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लैकोपेरियन किसका प्रतिनिधि है, लैकोपेरियन दमनकारी जीन क्रिया विधि का, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गर्भाशय किससे संबंधित है, मादा स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 34 का आता है, 34 नंबर का आता है कार्बनिक जैव विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था। इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, तो SI ऑपेरिन तथा GVS हॉल्डेन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है, तंबाकू में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम अगला प्रश्न, चलिए देखिए हम लोग 2020 पर आ चुके हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको भी फटाक से। क्या कहता है प्रश्न, कहता है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है, DNA प्रवर्धीकरण, ऑप्शन नंबर डी DNA प्रवर्धीकरण। गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है, गोबर मिथेनोजेंस, ऑप्शन नंबर डी। कोपर किससे बचाव कार्य करता है, निषेचन से, ऑप्शन नंबर सी है निषेचन, याद रखिएगा निषेचन। 4 निम्न में से कौन मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ है, खंडित ट्रांसपोज एवं जोपिंग जीन दोनों है, ठीक है। बी एवं सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है, प्राइमेट्स तथा होमिनिडी, ऑप्शन नंबर सी। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्मिक कहा जाता है, एंडोस्पर्मिक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 7 अपघटक कैसे होते हैं, परपोषक होते हैं, अपघटक कैसे होते हैं, परपोषक, ऑप्शन नंबर सी। रिट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किसका रोगजनक है, एड्स का, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में प्लाज्मिड कौन है, PBR 322। चलिए 10 नंबर का आता है, निम्न में से जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है, DDT को। किस जनन पर से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, मीजोडर्म से। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 12 नंबर देखिए क्या कहता है, जड़ तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है, तो मोर में देखा गया है, ऑप्शन नंबर सी। TI प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसे प्राप्त होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, इसका ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ठीक है। इनमें प्रारंभन कूट प्रारंभ कथी होता है, अल्फाबेट में बताइए, ए से बना लगा दीजिए, AUG एवं GUG, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा ट्रिक है, नहीं भूलिएगा नहीं, यानी प्रारंभ से याद होगा, वो प्रारंभ अल्फाबेट में ए होता है, इसीलिए ए वाला होता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक है, आम की, किसकी है, एक्कर है, आम की। निम्नलिखित में किस में पादप का अवगुणित होता है, इनमें से सभी, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, इनमें से सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन जंगली घास है, जलकुंभी, हाइड्रिला, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, ठीक है दोस्तों। चलिए और एक बार आप लोग वीडियो को दम कर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जीवाश्म समझते हैं किस में पाए जाते हैं, रूपांतरित चट्टान में पाए जाते हैं, ठीक है। रूपांतरित चट्टान में, याद रखिएगा अब से, रूपांतरित चट्टान। पुनर्योज DNA टीके क्या इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। निम्नलिखित में कौन संकर ग्रस्त स्पीसीज है, नेपेंथिस। चलिए 21 नंबर, अदरक में कायक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, राइजोम द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में बाह्यस्थानी संरक्षण का उदाहरण कौन है, बीज बैंक। सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, फ्रीब्रोइन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 24 का आता है, नील हरित से वाले, इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं और जूम आउट कर देते हैं। चलिए कहता है, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है, तो किसके लिए, चावल के लिए। 25 नंबर कहता है,
ग्वानिन एडेनिन थायमिन थायमिन साइटोसिन किसका रोकोगिन साइट है इको आर आई का, ठीक है, एक बार बता चुके हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। टर्नल सिंड्रोम में कुल सूत्रों की संख्या 45 45 45 45, ठीक है, टर्नल्स में बताइए टर्नल होता है, ठीक है। ग्राफियन फुटिका पाई जाती है मानव अंडाशय में, ऑप्शन नंबर बी मानव अंडाशय में, ठीक है। चलिए और अगला प्रश्न की ओर फटाक से बढ़ लेते हैं और देखिए क्या कहता है। 28 नंबर कहता है आरएनए के आधार पर इसको देखिए एडेनिन यूरासिल साइटोसिन ग्वानिन साइटोसिन यूरासिल ग्वानिन एडेनिन का सही आधार कौन, आरएनए के आधार पर बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी आपको दिखाई दे रहा है, यह ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वायु परागित किसमें नहीं होता है, सेल्विया में, ऑप्शन नंबर डी। पक्षियों एवं कीटों का पंख कैसा अंग होता है, असमजात अंग, ऑप्शन नंबर किसमें दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी असमजात अंग। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है, स्पोरोजॉइंट, ऑप्शन नंबर ए स्पोरोजॉइंट। चलिए 32 नंबर को देख लेते हैं और 32 नंबर आपका क्या प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कैंसर कोशिकाएं कौन है, टी कोशिकाएं। जल में इकोली की अधिकता किसकी सूचक है, वायु मलजल प्रदूषण की, ऑप्शन नंबर सी वायु मलजल प्रदूषण की। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5 होता है, ठीक है, 5.6 से कम। चलिए 35 नंबर का था ओकाजाकी फ्रैगमेंटस कब बनता है, डीएनए के पश्चगामी स्टैंड में, ऑप्शन नंबर इसका जो आपको सी नंबर आपको दिखाई दे रहा है यह इसका राइट आंसर है। प्रकाश रासायनिक धुंध इनमें से क्या नहीं पाया जाता है, तो क्या नहीं पाया जाता, PAN, क्या नहीं पाया जाता, PAN। निम्नांकित में कोई द्विगुणित संरचना है, युग्मनज। चलिए जो 38 नंबर देखिए पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, बबूल। ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, विटामिन ए की, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है, अपूर्ण प्रभाविता, क्या या फिर बहुअलील या फिर सप्रभाविता, बताइए। मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है, अपूर्ण प्रभाविता। कहता है एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वह है ग्लाइकोप्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोप्रोटीन। चलिए और इस सेट का कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है, ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 20। चलिए हम लास्ट है 2021, हाँ चलिए ये 2021 वाला है और अब सब थोड़ा सा और बचा है और इतना देर बने रहिए, थोड़ा सा और बने रहिए और सारा प्रश्न को याद कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग कमेंट कीजिए क्या इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का डालूं। आरएनए के पैलिमिडीन में पाया जाता है, आरएनए आप पूछ दिया है और प्यूरिन पैरामिडीन हम बता चुके हैं, तो हो जाएगा यूरासिल एवं साइटोसिन, ऑप्शन नंबर सी साइटोसिन एवं यूरासिल। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है, डिप्थीरिया के लिए। इनमें कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, अगर हटा दीजिए नाइट्रोजन। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए फटाक से हम सारा प्रश्न आपको हम करवा देंगे, ठीक है। 5 नंबर देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का कर्म सही है, फिर पूछा है घास बकरी शेर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड है शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखिए क्या कहता है, 7वां नंबर कहता है गेमीट निर्माण को कहते हैं गेमीटोजेनेसिस कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान किए जाते हैं फ्लोरा एवं फौना की, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर कहता है द्वितीयक उत्पादकता से किससे संबंधित है, तो द्वितीयक उत्पादकता शाकाहारी से है, ठीक है। पॉस्चुराइजेशन में गर्म करते हैं तो हम देखिए टेलीग्राम पर जो डाले हैं इसका PDF वो वाला, इस किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, दूध को नहीं करते हैं, किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पर। और इसका हम पता लगाएं गूगल पर, तो गूगल पर दिया था केवल दूध को, लेकिन इसका आंसर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो हम टेलीग्राम पर डाले हैं, ठीक है, उसको जरूर याद रखिए और क्वेश्चन बैंक को तो रट ही जाइए। प्रागभित्ति होती है, द्विस्तरीय होती है,
टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होती है अस्थिमज्जा में, अस्थिमज्जा में, अस्थिमज्जा में, अस्थिमज्जा में। इकोराई एंजाइम का स्रोत क्या है? इकोराई एंजाइम का इकोलाई, ऑप्शन नंबर बी। किस फल का बीचोल खाया जाता है? बीचोल लीची, 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 ऑप्शन नंबर बी। चलिए, SO2 प्रदूषण का सूचक क्या है? फटाक से आप लोग कमेंट में पूरा धरा दीजिए। SO2 प्रदूषण का सूचक है लाइकेन, लाइकेन, लाइकेन। शहद का निर्माण कौन करती है? कार्य करता है सेवक मधुमक्खी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सी बीमारी मुर्गियों में नहीं होती? रानीखेत, ठीक है। इडली एवं डोसा का आटा, जीवाणु मारिए डी, जीवाणु। इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीवी के प्रयोग से बनाया जाता है? जीवाणु, ईस्ट नहीं मारिए, ठीक है। चलिए 20 नंबर देखिए, एगारोज किसे प्राप्त किया जाता है? समुद्री घास से। ओपेरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? जैकब तथा मोनार्ड ने, ठीक है, एक जैकब तथा मोनार्ड ने। 22 नंबर देखिए क्या कहता है? 22 नंबर कहता है इनमें से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? तो विषाणु से नहीं होने वाली बीमारी कौन है? डिप्थीरिया नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन पशुपालन से सम्मिलित नहीं है? कार्बनिक खेती नहीं है, ठीक है, और सारे वो तीनों है पशुपालन से क्या है? सम्मिलित है। 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? स्टेफेंस हेल्स का, ऑप्शन नंबर सी। एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है? टीआरएनए में, टीआरएनए में, टीआरएनए में। मेंडल ने प्रतिपादित क्या था? बताइए, मेंडल ने प्रतिपादित क्या था? आनुवंशिकता का नियम, ठीक है। चलिए 27 नंबर को देखिए और क्या कहता है, कह रहा है, और फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है यार। पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं? स्वयुग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? उत्परिवर्तन है। ओहो, निरंतर विविधता है, ऑप्शन नंबर डी, निरंतर विविधता, ठीक है। ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा, पैरामेसियन दोनों, ऑप्शन नंबर सी, अमीबा, पैरामेसियन दोनों, ठीक है दोस्तों। चलिए हाँ, थक जाते पूरा 2011 से 2021 तक लगातार। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? चलिए बता, आप ये लोग जवाब देते जाइए, ठीक है। अभी आपका हम दूसरे मोबाइल से कमेंट देख रहे हैं, ठीक है। अभी 32 है, कितना है? 32, ठीक है। अभी नाम हम किसी का नहीं ले सकते हैं। विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए। HIV निम्न से किस कोशिका पर आक्रमण करती है? टी हेल्पर कोशिका पर, ठीक है, टी हेल्पर कोशिका पर। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं, उन्हें कहते हैं, उन्हें एलर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलर्जन कहते हैं। चलिए 35 नंबर कहता है, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन हिस्टामिन एवं सीरोटिन दोनों है, ऑप्शन नंबर सी। बायोगैस में क्या होते हैं? बताइए, CH4 यानी मीथेन होते हैं। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? पैकिटीन में होता है, ऑप्शन नंबर सी। PCR से किसकी जांच होती है यार? HIV की, ठीक है, HIV की। कदा प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं टोटीपोटेंसी, ऑप्शन नंबर सी। आवृत्ति जगह विभिन्न कोश में भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की गुणिता होती है 3 क्रोमोसोम। जब संतति को उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23। एकिडीना है, बताइए। मन करता है पूरा फास्ट जल्दी हम बताते चले भागे। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23। एकिडीना है, योजक करिए, ठीक है, योजक करिए। डोडो है, विलुप्त प्राणी है यार, विलुप्त प्राणी। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? युग्मनज, क्या बात है, कितना रिपीट हो रहा है? युग्मनज। चलिए कहता 46 नंबर, निम्न में से कौन सा पौधा जलोदभिद है? सिंगारा, ऑप्शन मारिए ए। सटोली कोशिका पाए जाते हैं यार, क्या बात है। वृषण में। मनुष्य यानी पुरुष में गुणसूत्र 44+XY। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? असम में, ठीक है, असम में, ऑप्शन नंबर ए, असम। 50 नंबर, ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जीन का रेगुलेशन, क्या बात है, जीन का रेगुलेशन। निम्न में से किसका पुष्पासन कहा जाता है? सेब का, ऑप्शन नंबर बी। DNA निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? बैक्टीरियोफेज का है, ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरियोफेज। चलिए इतना बोले, सारा प्रश्न याद ही हो गया, मतलब प्रश्न पढ़ते हैं आंसर ही आ जाता है तुरंत। पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का पर है एक दिशिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों का बायोलॉजी तो पूरा क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि हम बायोलॉजी बहुत क्वेश्चन करवा चुके हैं। और निम्न में से कौन एक पौधा एक जैविक खाद नहीं है? तो बेसिलस थ्रूएंजिएसिस
क्षारों का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा होता है। ठीक है। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो उत्पाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पाद। प्रश्न यानी पढ़ते हैं उत्तर मुंह तुरंत मतलब पूरा आ जाता है, समझिए, इतना बार पढ़े। निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पुष्प बनाता है? द्वितीयक केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक केंद्रक। एक आप लोग तो पूरा गर्दा मचा दीजिएगा, पूरा हिला दीजिएगा खाली बायोलॉजी में, ठीक है, और सारे सब्जेक्ट में हिलाइएगा, ठीक है, पूरा मजा कर ले। और आप लोग लेकिन आपको याद करना होगा, ठीक है, सारा प्रश्न को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, तभी आपको 35 में 35 ऑब्जेक्टिव सही होगा। अब कहता है एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहता है? क्या कहलाता है? एपिस्टेसिस कहलाता है। क्या? एपिस्टेसिस। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारों का कर्म जो संदेश वाहक आरएनए कोडोन से बनता है उसे क्या उसे बंधता है, कहता है एंटीकोडोन्स कहलाता है। देखिए एंटीकोडोन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब 60 नंबर देखिए क्या कहता है। 60 नंबर कहता है बुचेरिया बैक्टेरिया जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है का समूह क्या है? हेलमिंथ है, ऑप्शन नंबर डी। अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा भाग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? यकृत, लीवर। मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है? क्या है? इकमको सालागंता का नियम, सालागंता। निम्न कौन यौन संचारित रोग है? सिफिलिस। ठीक है, चलिए 64 नंबर कहता है कीट भक्षी पौधा निम्न से कौन है? डोरसेरा नेपेंसिस, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। निम्न से कौन उभयलिंगी प्राणी है? केचुआ। कोलेरा। इनमें से क्या एकल कोशिका प्रोटीन? इतना फास्ट क्या बात है, एकल कोशिका प्रोटीन है। ठीक है, चलिए 67 और 67 नंबर और देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट 67, 68, 69, 70 का जवाब दे पाते हैं या नहीं। चलिए 3 ही पूछते हैं। क्राइजीन हम बता देते हैं, क्राइजीन बॉल क्रीम से किस फसल को बचाता है? कपास को। अब आपको देखते हैं इतना तक कौन कौन स्टूडेंट मतलब वीडियो को देखे हैं, यानी 68 का जवाब, 69 का जवाब, 70 का जवाब। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट देते हैं। देखिए निकलता है इसमें निम्न से कौन डीएनए प्यूरिन बेस में होता है? आपको बताना, और इसका हम बता भी चुके, समझा भी चुके हैं। कैंसर किस कारण से होता है? आपको बताना है। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? आपको बताना है। यानी 68, 69, 70 और 2021 का सेट का। तो देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट जवाब देते हैं। आपका होमवर्क रहा ये 3 प्रश्न को कमेंट बॉक्स में जवाब देना, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ आपके साथ।